नमस्कार, औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच शेतकरी संघटना स्वाभिमानी शेतकरी संघटने के जिला अध्यक्ष साईनाथ जी चिन्नदोरे साहब हैं। आज हम उनकी मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो सर, मुझे बताइए, आपने जो याचिका दाखिल की है, रिपिटिशन याचिका, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जालना नगर पालिका जो बेजरूरत से ये लोगों ने महापालिका की है, प्रशासन की ऐसी अवस्था है कि यहाँ प्रशासन मनमानी करे जा रहा है। जो गरज नहीं थी महापालिका ये लोगों ने इनके लेवल पे कर दिए। जनता से कोई मांग नहीं थी इसकी, कोई जनता की मांग नहीं थी कि महापालिका चाहिए, मगर यहाँ के कुछ राजनीति लोगों को हाथ को पकड़ के यहाँ का जो मुख्याधिकारी खांडेकर, ये पहले भी यहाँ मुख्याधिकारी थे, फिर गए, बदली होकर जाने के बाद फिर कहीं और इचलकरंजी गए, वहाँ उन्होंने वहाँ के इचलकरंजी को भी महापालिका किया। ये मंत्रालय में इन लोगों के एक रैकेट है। ये जनता को लूटते और आपस में बांट लेते हैं, ऐसा चित्र बार बार सामने दिख रहा है, क्योंकि किसी की मांग नहीं है और इनकी इतनी घाई गर्दी से जल्दी से महापालिका करने की क्या गरज है। तो इस महापालिका ये लोगों ने किए, गलत किए, इसलिए हमने रिट पिटीशन दाखिल किए। तो जनहित याचिका दाखिल करने के बाद कोर्ट ने हमारा रिट पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया और इन लोगों को नोटिस इशू कर दिया। तब ये नोटिस इशू करने के बाद में ये नोटिस गई सचिव को, उप सचिव को, जिलाधिकारी को और खुद जो उपायुक्त है, प्रभारी है, ये एक्चुअल इनकी सही पोस्टिंग पे अभी हमें पता नहीं है, बस ये कर रहे हैं। ये कौन बोलेगा, वहाँ लिफाफा का कल्चर चालू है। लिफाफा जो तुम्हारे को क्या होना हो कर लो, ये ऐसे मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं, वहाँ कोई किसी की सुन रहा नहीं, सब अपने अपने बस जनता को जितनी ज़्यादा तकलीफ देकर ये लोग पैसे लूटने का काम कर रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला ही वर्ग नहीं है। जनता बेचारी किसी के पास भी अगर गए तो कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए जनता भी एक मजबूर हो गई है। तो ऐसे अधिकारी को इस गांव में रखना ही नहीं चाहिए। हमारी तो बार बार ये मांगनी है कि ये अधिकारी जाकर वापस यहाँ आकर क्यों ये काम करता है, इधर क्यों जालना इतना गरीब है जो इन लोगों की मनमानी सहन करता। इसलिए हमारी ये मांग है। अभी तो हम नए खासदार जो चुन के आए, तो हमारी ये मांग रहेंगी उनके पास कि इसको यहाँ से बदली करा दीजिए। ये कोई दूसरे जिले में जाकर तो ये एक दिन भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मुंह को एकदम एक लाल, इसकी भ्रष्टाचार के लाल टपक रही। इसका अगर चौकसी करे इसका कार्यकाल की, तो सब चित्र सामने आएगा। इसने इतना भ्रष्टाचार किया ये अधिकारी ने कि हमको बोलने को भी, क्योंकि जालने की जनता इतनी खामोश है, ये सब सहन कर रही है। तो जालना हर जगह से परेशान है। यहाँ की लीडरशिप जो है वो अधिकारियों को पोषक वातावरण देती है, तो अधिकारी वर्ग जाकर फिर यहीं आके काम करता। ऐसे हर जगह से, क्योंकि जालने की जनता इतनी परेशान है, यहाँ पानी 15-15 दिन नहीं आता। लोग बोलेंगे किसके बाद? जायकवाड़ी में पानी है, पाइपलाइन पूरा बिछे हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए हुए, लेकिन यहाँ यंत्रणा काम नहीं करती। पिछले 30 साल से यहाँ कोई इंजीनियर नहीं है। ये जो काम चलाऊ लोग रहते, इनकी पूरी इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह देखे तो आप लोग क्लास 1 नगर पालिका में किस तरीके से कर्मचारी अधिकारी वर्ग होना चाहिए। लेकिन ये तो ये बी क्लास के नगर पालिका के जैसी जालना नगर पालिका चलती है। कभी भी वहाँ जाके देखेंगे तो कोई टेबल पे कोई रहता नहीं है, बस दिन में आया वैसा आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। यहाँ कोई एक भी सीसी कैमरा ऑफिस के अंदर नहीं है, जो कि ये गैर कानूनी है। ये तुम्हारे लिए अगर वॉच रखने के लिए जब भी गए तो एक भी पदाधिकारी जो है उसके सीनियर को जूनियर कर दे रहे, जूनियर को सीनियर कर दे रहे। यहाँ चौकसी कोई करने वाला है नहीं ना। यहाँ का जिलाधिकारी, इनके पास हजारों से तकरार गई हुई है, मगर उसकी कोई वो दखल लेते नहीं। हमारी तो बहुत बड़ी फाइल, इनका जो महाराष्ट्र का जो बड़ा अधिकारी जो है, जिसके अंडर में पूरी नगर पालिका महापालिका चलती, ये डीएमए बोल के जो है वहाँ है, रानाडे बोल के। हमने कई बार उनसे बात की है कि भाई इसकी फाइल क्यों नहीं आप इसका सुनाव नहीं लेते। लेकिन ये लोग क्या है कि भ्रष्टाचार में इतने
लुप्त हो गए ये लोग कि ये हर बार हर महीना जाके वहाँ पैसा दे के ये एक्सटेंशन लेते आते रहते। तो ये अधिकारी लोग क्या बोलना, अभी सचिव जैसा आदमी भी वहाँ बैठे हुआ, उप सचिव जो जिसने ये महापालिका करने में जो जल्दी बताई, तो अभी एक कोर्ट ही जो निर्णय देगा हम उसका रास्ता देख रहे हैं। तो ये अधिकारी को तो इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए, इसका पूरे कार्यकाल की चौकसी होना चाहिए। यहाँ के टेंडरिंग जो कई साल से, इतने साल से इनके कार्यकाल में जो हुआ, ये सभी टेंडरों की चौकसी होना चाहिए। तो भाई लूट तो कितनी होनी चाहिए, अब आप क्या बताएंगे। अभी जब ये इनका चौकसी होने के बाद जब चिट्टा खुलेगा तो जब जानने की जनता को समझ में आएगा। ये पिछले 30 साल से कोई इंजीनियर नहीं है और ये कार्यकाल चल रहा है। भाई हमारी तो ऐसी है, हम तो यहाँ का ऐसा देखे तो क्लास 1 नगर पालिका में एक क्लास 1 अकाउंट ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन ये सादे सादे कर्मचारी के ऊपर चला ले रहे। स्कूलों की ऐसी अवस्था है कि 21 स्कूल थी जालना की, आज उसकी अवस्था क्या है। हम लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत काम किए, मगर यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। अधिकारी लोग एक में को मिल लेते, एक में को संभाल लेते और जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसमें जनता, जालना की जनता का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो जनता ने अपने इस चीज़ की अभी रास्ते पे आना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को सहन नहीं करना चाहिए। क्यों हम क्या टैक्स कम भरते, क्या 800 रुपये पानी पुरवठा टैक्स था, ये लोगों ने 2700 रुपये करे। ये कोई जनता से कोई पूछे नहीं, कुछ नहीं। हमारे अनेक तकरार रहने के बाद भी, कोई जिलाधिकारी को कई बार पत्रव्यवहार करने के बाद भी जनता की कोई सुनता नहीं। इधर ये लोकशाही है या इन लोगों के अधिकारी